हेलो फ्रेंड, आप सबों का स्वागत है बीपीएससी तैयारी 4.0 में। जैसा कि हमने बोला था कि हम C++ का जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम लोग का C++ शुरू रहेगा और कोशिश करेंगे कि इसको 10 दिन के अंदर पूरा से पूरा जो है कवर कर लें और इससे हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको C++ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, कैसे फंक्शन वर्क करता है, कैसे ऑब्जेक्ट वर्क करता है, कैसे वर्क फ्लो वर्क करता है। तभी आप क्वेश्चन जो है अच्छे से लगा पाएंगे। इसमें देखते हैं आगे। पहले जो ये आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक सिंपल सा कोड है, ठीक है। जो मतलब C++ में कोड आप सब जानते होंगे, जो भी कंप्यूटर वाले होंगे। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एक तरीके का भाषा है जिससे मशीन को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है। पहला जो हमारा कोड है, यहाँ पे आप देखिए जो लाइन है, हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट आईओस्ट्रीम। उसके बाद दूसरा लाइन है यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद है सेमीकोलन, फिर है इंट मैन, उसके बाद ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज, फिर है कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर सी आउट, ठीक है। उसके बाद डबल एरो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये लिखा हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे सेमीकोलन, रिटर्न 0, उसके बाद क्लोज है। इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको रन करा के, इसको अगर हम मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इससे मेरा जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारा स्क्रीन पे, ऑनलाइन कंपाइलर खोलते हैं। ऑनलाइन जैसे ही ब्राउजर पर लिखिएगा ऑनलाइन C++ कंपाइलर, बहुत सारे ओपन सोर्स कंपाइलर होते हैं, वो आ जाएंगे। देखिए मैंने एक लिखा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट ही वेब ब्राउजर पे चलता हूँ। ये देखिए एक ऑनलाइन कंपाइलर है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसको पेस्ट करने के बाद ये मेरा जैसे ही रन करेंगे हम लोग का आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये देखिए जैसे ये कोड को रन किए मेरा आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, हेलो वर्ल्ड आएगा। ये इसका आउटपुट हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा कि इसका जो आउटपुट होगा वो हेलो वर्ल्ड होगा। अब जो हमारा आईओ स्ट्रीम है वो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम है, मतलब जो अभी हम सी आउट जिसे है हमारा, ये आउटपुट देने के लिए, मतलब कुछ भी लिखेंगे तो उसका आउटपुट, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वो चीज़ होता है जो हमारे आउटपुट डिवाइस पे दिखे। तो जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में हम लोग जानते हैं आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है। जैसे मेरा डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले में जो टेक्स्ट दिख रहा है वो मेरा आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो प्रिंटर भी मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो सी आउट मतलब हमको क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा, इधर वो डिस्प्ले पे हो या फिर प्रिंटर में हो या फिर एनी और आउटपुट डिवाइस पे हो, उसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह इनपुट होता है जो मेरा इनपुट ले। इनपुट हम कैसे दे सकते हैं, इनपुट हम दे सकते हैं भाया माइक, माइक के थ्रू जैसे हम बोलेंगे तो वो आवाज़ रिकॉर्ड होगा, तो वो इनपुट देने का तरीका हो गया। सेकेंड वे हम कीबोर्ड से दे सकते हैं, कीबोर्ड से बटन प्रेस करके भी हम इनपुट दे सकते हैं। और
और थर्ड वे हम माउस से भी दे सकते हैं, जॉयस्टिक से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट मेरे लिए यहाँ पे किससे लेगा, स्टैंडर्ड इनपुट दोस्तों हम कीबोर्ड से देते हैं, और स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा जो है वो डिस्प्ले पे शो होता है, जो आप जैसे कि आपका स्क्रीन पे शो रहा होगा, ठीक है। जब भी एक कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरा डिस्प्ले पे शो होगा, उसको हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट। तो हैच इंक्लूड क्या करता है, हैच इंक्लूड हमारा इंक्लूड करता है एक लाइब्रेरी है, आईओस्ट्रीम में क्या है, लाइब्रेरी है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस रखे हुए रहते हैं, ऑब्जेक्ट रखे हुए रहते हैं। तो वहाँ से हमें डिसाइड करता है कि ये उसी चीज़ का यूज में है, मीन्स ये जो सी आउट है वो ऑलरेडी आईओ स्ट्रीम में डिफाइंड है, तभी मेरा जो कंप्यूटर है समझ पाता है कि इसका मतलब हमको आउटपुट देना है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे आपको बाद में, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट व्यू से बस इतना ना जान लीजिए कि ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, मीन्स लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वेरिएबल भी होता है, वेरिएबल नहीं होता ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और वेरिएबल का नोमेनक्लेचर होता है, मीन्स अगर कोई चीज़ है तो डाल रहे हैं तो फिर वो वेरिएबल है या नहीं वो पता चलता है, ठीक है। वो हमारा दिखता है किस पे, नेम स्पेस स्टैंडर्ड std.com, ये है यूजिंग नेम स्पेस std। ये क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std मेरा, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट और वेरिएबल होता है। तो इससे हम पता चलता है मेरा कि अगर कोई भी वेरिएबल डिफाइन किए तो वो वेरिएबल है या फिर दूसरा चीज़ है, ये नेम स्पेस ही पता करवाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर जैसे वैल्यू डाले तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा नेम स्पेस std में जाएगा, उसके बाद चेक करेगा कि वो इसका जो रूल है वो फॉलो करता है कि नहीं। तब अगर वो रूल फॉलो करता होगा तब ये समझ पाएगा कि इधर ये वेरिएबल है या फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आईओ स्ट्रीम में क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जैसे सी आउट फंक्शन है ये आउटपुट के लिए है। तो सबसे पहले इस पे जाएगा, आईओ स्ट्रीम में देखेगा सी आउट यहाँ पे डिफाइंड है, तब ये सी आउट लेगा, ठीक है। तीसरा नंबर में मेरा क्या है, इंट मैन फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था, फंक्शन या मेथड एक ही चीज़ होता है, ठीक है। कहीं पे उसको मेथड कहते हैं, कहीं पे फंक्शन कहते हैं, जैसे जावा में हम लोग मेथड कहते हैं और सी प्लस प्लस में फंक्शन कहते हैं। फंक्शन में हम लोग क्या होता है, इसका जो फंक्शनैलिटी है वो डिफाइन करते हैं। जैसे एक कार है, एग्जाम में मैं रियल वर्ल्ड में एग्जांपल में आपको देता हूँ, जैसे कार है, कोई गाड़ी है, तो कार का जो उसका आइडेंटिफायर है, उसका आइडेंटिफायर क्या होगा, आइडेंटिफायर और वेरिएबल एक ही होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर आइडेंटिफायर बोलेंगे तो फिर आइडेंटिफायर क्या है और वेरिएबल क्या है, दोनों एक ही होता है। तो जैसे मान के चलिए कार है, तो कार का 4 पहिया है, ये क्या है, उसका आइडेंटिफायर है, मीन्स वो हमको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये 4 पहिया है, मतलब ये कार का एक पहचान है। उसका कलर जैसे वाइट कलर है, तो वो क्या हो गया, आइडेंटिफायर है। उसी तरह अगर वो कार चल रहा है तो उसका जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड हम फॉर्मूला से ही मेजर करते हैं, तो उसका क्या हो गया, फंक्शनैलिटी हो गया, समझ रहे हैं। जो कार चल रहा है, रुक रहा है, वो उसका फंक्शनैलिटी हो गया। और उसका आइडेंटिफायर क्या हो गया, उसका कलर, उसका इंजन, ये सारे सारे वैल्यू इसके हो गए आपका, उसका आइडेंटिफायर, ठीक है। यहाँ से जब भी कोई फंक्शन, जब भी प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होता है, इतना याद रखिएगा कि मेन फंक्शन से ही शुरू होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद रिटर्न रिटर्न जीरो, मतलब रिटर्न जीरो मतलब इट विल रिटर्न जीरो मीन्स नथिंग विल रिटर्न, ठीक है। जो मेरा वैल्यू है वही रिटर्न करेगा, ये दूसरा कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा जान लेते हैं सी प्लस प्लस क्या होता है और सी प्लस प्लस को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बेटर वे में जान लेते हैं। अब देखिए सी प्लस प्लस हम लोग, आप सभी जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको यूज करने का मेन जो कारण है, ये वर्ल्ड वाइड में यूज होता है। वर्ल्ड वाइड में मीन्स मोस्ट जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वाइडली स्कोप पे यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, मीन्स हाई परफॉर्मेंस होता है। और थर्ड थिंग जो है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इन द सेंस ये ओएस पे डिपेंडेंट नहीं है, समझ रहे, मीन्स जैसा प्लेटफॉर्म रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स रहे, यूनिक्स रहे, विंडो रहे, सब पे ये रन हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है सी का,
सी का एक्सटेंशन क्या है कि सी में जैसे ओप्स का कंसेप्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जो क्लास है उसका कंसेप्ट नहीं था। तो जब सी था तो सी को ही एक्सटेंड करके मीन्स अपग्रेड करके हमारा सी प्लस प्लस लाया गया इंडस्ट्री मार्केट में। ठीक है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई है, और इसका जो मीन्स परफॉर्मेंस है वो मेमोरी वाइज भी बहुत ही हाई है, और ये एक तरह से आपका हाई लेवल लैंग्वेज ही है। ठीक है, वाइल सी सी जो है हमारा फुल्ली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि सी जो है वो मेरा डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट कर सकता है, बट सी प्लस प्लस है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ये दोनों चीज़ सपोर्ट करता है, बॉटम अप अप्रोच भी सपोर्ट करता है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। अभी देखते हैं यूज ऑफ सी। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे सी प्लस प्लस, ये तो आप सभी को पता है कि सी प्लस प्लस मस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, और आजकल के मीन्स नाव एरा में हम लोग सी प्लस प्लस को यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनिंग में भी हम लोग सी प्लस प्लस का यूज करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी हम लोग यूज करते हैं सी प्लस प्लस का। हैच इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट हैच का भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे, या फिर हैच इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट हैच। और एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या होता है दोस्तों, एम्बेडेड सिस्टम में मीन्स जैसे हम लोग कोई रोबोटिक्स का काम कर रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, तो एक तरह से क्या हुआ, मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करके देते हैं। आपका हो गया बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया। ठीक है, तो उस मशीन के अंदर हम लोग प्रोग्राम करके देते हैं, तो फिर वो अपना अपना फंक्शनैलिटी करता है। फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक सिस्टम आपका अटेंडेंस लेता है फिंगर से, या फिर आपका फेस से लेता है। वॉशिंग मशीन ऑपरेट होता है, ठीक है, रिमोट से, तो वो प्रोग्रामिंग के ही थ्रू होता है। तो उस प्रोग्रामिंग को हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और उस सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का भी उसमें यूज होता है। और सी प्लस प्लस जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका सबसे फायदा वो इस सभी कोडिंग का फायदा होता है कि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, और मेन कारण है इसका रीयूजेबिलिटी हाई है, मीन्स इजी टू यूज है, सो रीयूज ज़्यादा होता है। सी प्लस प्लस एक तरह से पोर्टेबल भी है, पोर्टेबल इन द सेंस कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स आप ऐसा नहीं कि आप विंडो से लेके गए तो फिर विंडो में ही चलाना पड़ेगा। विंडो वर्जन अगर 11 सपोज दैट विंडो 10 में चला रहे हैं तो विंडो 11 में फिर दूसरा वो वाला नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे में सपोर्ट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके बाद सी प्लस प्लस इज क्लोज टू सी हैच एंड जावा, इट्स मेक इजी प्रोग्रामिंग एंड स्विच। सी प्लस प्लस एक क्लोज है, जैसे क्लोज इन द सेंस मतलब जो कंसेप्ट यूज होता है सी लैंग्वेज में, सी हैच और जावा में सेम ही कंसेप्ट लगभग लगभग यूज होता है, बस उसका जो नामिंग का एरिया है वो अलग है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल कैसे काम करता है, उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होता है, उसके बाद स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, इतना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। धन्यवाद।